नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरे दिन वॉलेटाइल रहा, उठा पटक करता रहा, लेकिन एट द एंड नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 3:09 का समय हो रहा है। 22,900 का लेवल निफ्टी ब्रेक कर रहा है इस समय। निफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो 34 पॉइंट 35 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स 170 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स डाउन है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा गिरावट है। 0.7% आपका स्मॉल कैप डाउन है एंड 0.85% आपका मिड कैप डाउन है। तो मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव है, इनफैक्ट ज्यादा नेगेटिव है। 600 शेयर हरे निशान में है, जिसके सामने 1515 लाल निशान में है एनएसई पे। ये दर्शाता है कि आज मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज्यादा रहा है। पोर्टफोलियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है और इन्वेस्टर्स को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लाइफ हाई वाले बाजार में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक्चुअली में भरपूर है। इंडेक्स लेवल पे ज्यादा एक्शन हो रहा है। कल का मैं एक बार एफआई डेज का डेटा रिपीट करना चाहूंगा। 4824 करोड़ की फ्यूचर्स में बाइंग और कैश में सेलिंग 541 करोड़ की। डीआईआई इसकी 922 करोड़ की कैश में बाइंग। ऑप्शंस में तो 55,000 करोड़ का खेल हो गया और कल आप लोग ऊपर से नीचे आए थे, यानी कि 23,100 जो कल हमने लाइफ हाई लगाया है। मैंने कल रात 11 बजे जो वीडियो डाली थी उसमें भी यही क्लियर मेंशन करा था कि 23,200 हम नहीं ब्रेक करने वाले हैं। तो ये ऑप्शंस का डेटा ये दिखा रहा है कि कल दबा के कॉल राइटिंग हो गई है ऊपर। तो इस एक्सपायरी तक मुझे नहीं लगता 23,100 का लेवल निकलेगा। एक्सपायरी कब है? परसों ही है, तो बहुत जल्दी है। बट आज और कल वीकनेस रहेगी और इसी के चलते मैंने कल व्यू भी बनाया था कि 23,050 से 100 की रेंज में हमें बेचना है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। नीचे 22,800 तक के लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों को तोड़ा था मैंने। 23,000, 22,900, 22,850 और 800 तक के लक्ष्य। अभी 22,890 ट्रेड कर रहा है। डे लो पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ काफी खराब दिख रही है। अमेरिका के बाजार 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद आज खुलने वाले हैं और पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, स्पेशली नैस्डैक इंडेक्स से। आईटी स्टॉक्स ने लास्ट वीक भी आउट परफॉर्म करा पूरे के पूरे अमेरिका में, और इस हफ्ते भी शुरुआत आईटी स्टॉक से अच्छी होते हुए दिख रही है, क्योंकि नैस्डैक इंडेक्स में नैस्डैक फ्यूचर्स आपके लिए अच्छा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी तो शाम को जब बाजार खुलेगा तभी आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है मार्केट में। मैं एक बार आपके साथ वो स्टॉक्स डिस्कस करता हूं जिन्होंने रिजल्ट्स पेश करे और रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन आ रहा है। यूनिपार्ट्स इंडिया जस्ट अभी नंबर आए हैं 3% नीचे है। जे कुमार इंफ्रा नंबर्स आए हैं 2% ऊपर है। इमेजिका वर्ल्ड के नंबर आए हैं 3.5% नीचे। 3M इंडिया यार दमदार नंबर पेश कर दिए कंपनी ने, और बड़े बजट की बड़े टिकट की कंपनी है, बड़े टिकट का स्टॉक है। 34,000 रुपये का भाव हो रहा है। 10% की रैली, 3,000 तो आज ही भागा है। जीपी पेट्रोलियम्स के रिजल्ट्स आए हैं, फ्लैट है स्टॉक। राइट्स के नंबर आए हैं 3.5% टूट गया। आइनॉक्स विंड 10% टूट गया रिजल्ट्स के बाद, तो ये कुछ थोड़ी प्रॉब्लम का विषय बनते हुए दिखे हैं। सेलबाई के नंबर आए हैं 4.5% नीचे। रैमको इंडस्ट्रीज आधे % नीचे है। हिंद रेक्टिफायर्स 5% का सर्किट लगा दिया। इंगरसोल रैंड 0.5% नीचे है। टीटे के प्रेस्टीज आधे % ऊपर है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज 1% नीचे है। गुडलक इंडिया 5% नीचे हो गया। डेक्कन सीमेंट्स में 4.5% की गिरावट है। इंडो नेशनल लिमिटेड में 6% की तेजी है। एनएमडीसी 1.25% नीचे है। टीवीएस सप्लाई चेन आधे % नीचे है। तो ये रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन रहे आपके लिए मार्केट में आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब आता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। आज की गिरावट में अगर आपको लग रहा है कि अब बाजार में तेजी हो चुकी है, खत्म, अब गिरावट आने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये एक्सपायरी यानी परसों तक आपके लिए एक रेजिस्टेंस सामने आ चुका है। सपोर्ट लेवल अभी तक सामने नहीं आया है। तो अब हम जहां पे भी कल का ट्रेडिंग सेशन होगा वो सपोर्ट क्रिएट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जहां भी हम लेवल निकाल के ऊपर की तरफ रिकवर करने की कोशिश करेंगे और डे हाई पे बंद होंगे, समझ लेना वो सपोर्ट है। और फिर हमारे लिए एक्सपायरी की तैयारी होगी कल रात 11 बजे वाली वीडियो में, अगर मेरे पास लेवल आएंगे तो। जैसे मेरे पास कल तेजी के लेवल थे कि 23,200 का लेवल निकलेगा तो ही तेजी है, अदरवाइज मंदी ही मंदी है। एग्जैक्टली वही हुआ आज बाजार में। ऊपर एक बार हम आज भी 23,000 के पार गए हैं। निफ्टी नहीं, आज 23,000 के पार नहीं गए। निफ्टी ने एग्जैक्टली 23,000 का ही हाई लगाया, 22,998 का। बाकी अभी डेलो पे आता हुआ दिख रहा है। तो ऊपर में तो लेवल सामने आ गया। 23,300 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, बड़ी तेजी बन जाएगी। बट जब तक 23,300 का लेवल नहीं निकलेगा प्रॉब्लम बनी रहेगी इस हफ्ते, यानी थर्सडे तक, 30 मई तक। अब आता हूं मैं आगे आप सभी के साथ टॉप गेनर टॉप लूजर आज कौन रहे। तो जेडएम कह रहा हूं, 3M इंडिया आपके लिए 10% रैली करता हुआ दिख रहा है, बढ़िया तेजी में है रिजल्ट्स के बाद। ZF कमर्शियल व्हीकल कल भी 20% भागा था, आपको याद होगा, आज फिर 6.5% ऊपर है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन 4.5% ऊपर है। प्रिज्म जॉनसन में 4% की तेजी है। सन टीवी में भी आपके लिए 4% की रैली बन रही है। आइनॉक्स विंड 10% नीचे है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड में 6% की गिरावट है।
एलगी इक्विपमेंट्स में भी आपके लिए 5% के करीब की गिरावट है और इंडियन ओवरसीज बैंक भी 5% नीचे है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक लंबे अपर सर्किट्स के बाद अब लोअर सर्किट लगने शुरू हो चुके हैं, 5% के लोअर सर्किट पे है। शोभा, एफएल इंडिया, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एनएसएल, ये सारे स्टॉक आपके लिए थोड़ा थोड़ा टूटते हुए दिख रहे हैं। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आज HAL था जिसमें 2070 करोड़ का टर्नओवर हुआ है और 2.5% नीचे है। 5000 का लेवल रिक्लेम करने में कामयाब रहा है, 5000 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा है, ये एक सही वर्ड होगा आपके लिए। आज फिर बैटरी स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन रहा, जहां पे आपका स्टॉक एक्साइड 3-3.25% ऊपर रहा और आपका अमरा राजा भी 2% ऊपर देखने को मिला है। आपके स्टॉक्स में जो टूटने वाले स्टॉक हैं उसकी लंबी लिस्ट है और बहुत लंबी लिस्ट है। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे रिजल्ट्स आज आ रहे हैं बाजार में और पोस्ट मार्केट आएंगे जिनको मैं क्लोजली वॉच करूंगा। एक तो मेरे को क्लोजली वॉच करना है आरआर काबिल, क्योंकि मैक्सिमम केवल स्टॉक्स के नंबर बहुत दमदार आए हैं, 10% की तेजी बनी है। क्या आरआर काबिल भी वो कामयाब रहेगा करने में, ये देखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये सारे स्टॉक थे। वारे रिन्यूएबल्स 5% का अपर सर्किट लगने लगा है, अब तेजी में आ चुका है स्टॉक वापस से, सारे कमेंट्स गायब हो गए जो परेशान थे, तो अच्छी बात है। तो ये बाजार थोड़ा सा डामाडोल वाला है और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो कभी खरीदने को बोलते ही नहीं। ठीक है भाई, नहीं बोलते। अब क्या कर सकते हैं भाई, जब बोलते हैं आप देखते नहीं हो वीडियो या देखते हो वो भूल जाते हो। जब जो चीज़ें दिखेंगी वही डिस्कस कर पाऊंगा, बिना बात के खरीदो और स्टॉक नीचे जाता रहे फिर आप ही लोग ट्रोल करोगे, तो वो सही नहीं है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।